हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर सेकंड है। टॉपिक है मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो कि पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन सेक्शन का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ में इसके कुछ एमसीक्यू है जो वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। मीनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग के मास मीडिया होता क्या है। मास मीडिया रेफर टू वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच अ लार्ज ऑडियंस। जैसे हमें पता ही है, लार्ज ऑडियंस साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम बहुत बड़ी पॉपुलेशन या बहुत बड़े जो श्रोतागण की संख्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, उन तक कम्युनिकेट कर पाता है। इट इंक्लूड मीडियम सच एज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। मास मीडिया जो बस ये है कि जो लार्ज नंबर ऑडियंस तक जाती है और साइमल्टेनियसली जाती है। साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे, एको समय, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मास मीडिया। और इनके हमें मास मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पता ही है। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, इंटरनेट हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के टाइम में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, टेलीग्राम, ये सब। Mass media are the mean of public communication reaching to the large, scattered, heterogeneous and anonymous audience. At the same time, mass media have been proved a boon to human society। यहाँ देखो, जो मेन चीज़ है, लार्ज हमें पता है, एक तो स्कैटर्ड। वैसे तो हमें पता ही है, पता क्या होता है कि हमें पता है दूर दूर तक जो बिखरे हुए हैं उन तक पहुंचती है, लेकिन कई बार वहाँ डाल देते हैं कि जो स्कैटर्ड ऑडियंस तक जाती है। हमें समझते नहीं, मास मीडिया तो जहाँ एक बैठा है वहीं तक जाएगी, नहीं, जो स्कैटर्ड है ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई किसी और जगह पे बैठा हुआ है, वहाँ भी देख रहा है, वही सीरियल, वही मूवी, सो ऑन, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। और जो इसमें पॉपुलेशन होती है, जहाँ ऑडियंस होती है, वो हेट्रोजीनियस होती है, नॉट द होमोजीनियस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द anonymous audience at the same time mass media have proved a bone to the human society। आज के टाइम में जो हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जैसे आज हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो ओपिनियन है किसी बात को लेकर, उसको कौन अफेक्ट कर रहा है? मास मीडिया। मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं, न्यूज़ में क्या सुन रहे हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या देख रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ें हमारे ओपिनियन को अफेक्ट कर रही हैं। डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को ये अफेक्ट करती है। इनका हम मास मीडिया का अगली स्लाइड्स में इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालती है। Mass communication refer to technology that is used to communicate to a large group or group of people in the short time frame। short time frame में और दूर दूर तक जो होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ कम्युनिकेट करने की एक टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है टाइप्स है। टाइप्स काफ़ी हैं इसकी, मैंने एक स्लाइड में नहीं डाली, जैसे पहले स्टार्टिंग में डालते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है, ये सब। पहले करेंगे हम ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया जो पहले था, जैसे सबसे पहले क्या था? रेडियो, ठीक है, उनको बोलते हैं ओल्ड मीडिया इज द कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया विच ट्रांसफर कल्चर एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या था? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांजिट करते थे, ठीक है, ट्रांसफर करते थे। डेवलप ओवर सम टाइम फ्रॉम कस्टम, रिचुअल, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी। जब वो कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती थी, जो बिलीफ्स थे, उनके बेस पे डेवलप होते थे। जैसे फोक आर्ट। देखो, यहाँ इन्होंने मीडिया जो मैंने बोला था, क्या बोला था? रेडियो, ठीक है, उसको भी नहीं डाला, इन्होंने बोला फोक आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, ड्रामा, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। पहले ये होता था मास कम्युनिकेशन का। जैसे पहले फोक आर्ट्स हैं, आप देखोगे हरियाणा और पंजाब में वैसे भी कितने सारे रिचुअल्स, जहाँ जो हमारी लोक भाषाएं हैं कितनी मिलती हैं। पंजाब में लोकगीत हैं, हिंदी में हैं, ठीक है, वो क्या है?
वो सोशल जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उनके बिलीफ, उनके ट्रेडिशंस है, वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देती थी। जो माता है वो अपनी डॉटर्स को और फादर अपने बेटे को, जैसे वो बोल बोल के गीत, उनको वही ट्रेडिशनल सॉन्ग ऐसे ही याद करवा देना, ठीक है। ड्रामा थिएटर, ड्रामा नाच गाना, वो क्लासिक डांस, वो सब क्या होते थे, ट्रेडिशनल मीडिया का फॉर्म थे, क्योंकि उस टाइम वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, सोसाइटी को इम्पैक्ट करते थे। फेयर्स, फेस्टिवल्स होते थे। आजकल तो इतना ट्रेंड रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मीन्स हो गए ट्रांसपोर्ट के, एंटरटेनमेंट के, है ना। तो उस टाइम यही साधन होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के भी, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन बोल रही हूँ, एंटरटेनमेंट के भी और मास कम्युनिकेशन के भी। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया, जो आज के टाइम में है, उसमें आ जाते हैं न्यूज़पेपर। आज के टाइम में तो डिजिटल मीडिया सबसे आगे है, मैगजीन, बुक्स, लेकिन इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, चाहे कितना डिजिटल मीडिया आ जाए, ऑडियो वीडियो कितना ही हाई लेवल क्वालिटी की आ जाए, लेकिन इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें एक कंप्रहेंसिव कवरेज होती है, फीचर्स होते हैं, लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया में इस लेवल तक कंप्रहेंसिवली उनको नहीं दिखाया जाता, ठीक है। रिलायबल इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस दैट मैनी स्टिल वैल्यूज, वही हो गया ना, मैनी स्टिल वैल्यूज, अभी तक बहुत सारी वो वैल्यूज इसमें, इन चीज़ों में है और वो रहेंगी। ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन सच अ वाइड ऑडियंस एंड शेप पब्लिक ओपिनियन। दे ऑफर न्यूज़, इसमें न्यूज़ भी होते थे, म्यूज़िक भी होता था, टॉक शो भी होते थे, एंटरटेनमेंट भी होता था, सभी चीज़ें होती थी ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट देम, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, जो आज के OTT चल रहे हैं ना, उन्होंने इम्पैक्ट किया। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इनसे चला गया। क्रिएटिंग कल्चरल फिनोमेना एंड स्पार्किंग नेशनल कन्वर्जेशन, इन चीज़ों को जो क्रिएट करता था और इम्पैक्ट करता था, लेकिन अभी जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जहाँ से शिफ्ट होकर डिजिटल मीडिया की तरफ चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया क्या है? ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ व्हेन द पब्लिक इज आउटसाइड देयर होम्स आर आल्सो नोन एज आउटडोर मीडिया और आउट ऑफ होम मीडिया। ये देखो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, न्यूज़ ट्रांसमिट होती है जब हम घर से बाहर होते हैं। हमारे हाथ में फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो आउटडोर इंडोर हम वो डिजिटल में आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, किसी न्यूज़ के रिलेटेड, किसी सोशल इश्यूज से रिलेटेड हमें जो मिलता है मैसेज, ठीक है, वो किसके थ्रू मिलता है? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए होता है मोस्टली ये। जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, इन्होंने डाला भी बैनर्स कुछ और चीज़ होगी, प्ले कार्ड्स भी एक तरह से वैसी होती हैं, होर्डिंग्स जिन्हें जैसे हम बोलते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग, बैनर तो एक कागज़ से लमका देते हैं, होर्डिंग्स होते हैं प्रॉपर, वो फ्रेम में फ्रेम्ड करके लगाए जाते हैं, ठीक है। पोस्टर्स होते हैं, वॉल स्पेस होती हैं, जैसे वॉल्स पे पेंटिंग कर दी, अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो सभी क्या है? आउटडोर मीडियाज़ हैं, ठीक है। ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान में रखना। इसी तरह ट्रांजिट मीडिया है। Transit media revolve around the concept of advertising when customers are out of home and are going through any transport or go on the go to public places. Advertisement are placed on the public transport vehicles on which brand promotion of a product and services like take place. ये क्या है कि ट्रांसमिट मीडिया क्या है? ये भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही यूज होता है। अब ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, ये भी एडवर्टाइजमेंट के लिए है और ये भी एडवर्टाइजमेंट के लिए है। ये रहा एडवर्टाइजमेंट पर्पस और इसमें भी कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए होते हैं। ट्रांजिट में क्या होगा, जैसे आप भी देखे होंगे, जो जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और जो इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स है वो क्या है? बाय रोड बसेस, PRTC है हरियाणा में भी, पंजाब में भी। तो उन पे ना कहीं चाय पत्ती की, कहीं गवर्नमेंट की किसी स्कीम की, किसी और ब्रांड की, है ना, जो वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स या बैनर्स बैक साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ट्रांजिट मीडिया।
वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, मासेस तक, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक और हेटेरोजेनियस ग्रुप के पीपल तक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ठीक है। ऐसे टैक्सी पर कई बार होता है, रेलवे पे होता है, मोस्टली जो गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनसे ही रिलेटेड होता है, क्योंकि जो सोशल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ें होती हैं, लेकिन होती हैं। अब बहुत सारी जो कई बार ना मैंने देखी है चाय पत्ती की एडवर्टाइजमेंट बस पे, चाय पत्ती की, और किसकी देखी है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसकी देखी मैंने, और एक मैंने देखी थी किसी टायर की, ठीक है। ये मोस्टली हरियाणा की बसेस पर बहुत होती है। चाय पत्ती की तो मैंने बहुत बार देखी है हरियाणा की बस पे हमारे। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया। जो आज का मीडिया चल रहा है उसको हम बोलते हैं डिजिटल मीडिया। इसमें क्या है, विद द स्पीड एंड हायर डिजिटल टेक्नोलॉजी द इंटरनेट हैज़ टेकन ओवर ऑल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे वो ट्रांजिट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो जिसमें डांस होता था, फेस्टिवल्स होते थे, फोक सॉन्ग होते थे, ठीक है। प्रिंट मीडिया को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया, नेक्टोरी अगर हम बोले तो सभी को इन्होंने अपने अंडर कवर कर लिया है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन है, यूजर बीइंग एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट एंड कंज्यूमर ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या कहते हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन है, यूजर भी एक्टिव होता है जो प्रोड्यूस करता है कंटेंट को, और कंज्यूमर जो कंटेंट को और इंफॉर्मेशन को कंज्यूम भी करता है, ठीक है। वो दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट की या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें आते हैं ईमेल्स और वेबसाइट्स, सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग, ठीक है। ये दोनों ही नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ब्लॉगिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है, यूट्यूब पे अर्निंग्स का सोर्स बन चुका है, ठीक है। वो है तो अपनी पर्सनल लाइफ शो करी जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि वो एक इंसान थाउजेंड और लाख्स ऑफ पीपल तक अपनी बात, अपना वीडियो पहुंचा रहा है, जो कि हेट्रोजीनियस है। ये दिमाग में रखना, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑडियंस होगा। ई फॉर्म है, ई बुक्स हैं, ई बुक्स बहुत सी मिलती हैं। अब तो गूगल से, अमेज़न और कहीं भी साइट से आप परचेज़ करोगे ना, वहाँ आपको 2 ऑप्शन देते हैं, हार्ड कॉपी और डिजिटल ई कॉपी, ठीक है। इसमें हार्ड कॉपी पे थोड़ा-सा प्राइस ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। आप दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हो। आईपीटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे नहीं जो पहले डीटीएच के थ्रू होते थे, ठीक है। अभी क्या है, सभी इंटरनेट से रिलेटेड है। आपको स्मार्ट टीवी आ रहे हैं सीधे, जिससे आप हम स्टडी भी करवाते हैं, और उस पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो सीधा यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, सीधे आपको उसी में उनके रिमोट में आपको वही चैनल मिलते हैं, और उसको वहाँ से प्रेस करो रिमोट से, प्राइम वो ओपन हो जाएगा, नेटफ्लिक्स वो वहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब वहाँ ओपन हो जाएगा। डिजिटल वीडियोज़ है, जैसे मैं बना रही हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियलिटी, वेबकास्ट एंड पॉडकास्ट, ये भी आप याद रखना, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। पॉडकास्ट आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया इसका। इंटरनेट रेडियो पे इंटरनेट भी चलता है। ये सब डिजिटल मीडिया का फॉर्म है। रेडियो पहले भी था, पहले वो हमें डब्बा लेकर घूमना पड़ता था, स्टेशन बदलने पड़ते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट रेडियो है। कितने लोगों को आपको पता होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। आप बोलोगे नहीं रेडियो तो पहले होता था, नो, इट्स टॉकिंग अबाउट इंटरनेट रेडियो। तो ये इंटरनेट रेडियो के बारे में बात कर रहा है, ये डिजिटल में आएगा। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड सोसाइटी, जिसमें हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या थे। हमने पहले बात की ना, ये हमारे ओपिनियन को शेप करता है, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, जो हमारे थॉट्स है उसको, तो वही है। जैसे इन्होंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ भी लिखा, मीडिया हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, शेपिंग ओपिनियन, डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल नॉर्म्स, इंटरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी, हाईलाइटिंग इट्स इन्फ्लुएंस एज फॉलोज। वो जैसे हम फॉर्मली लिखते हैं, ऐसे स्लाइड डाली हुई है, कैसे इम्पैक्ट करते हैं। पहले है कल्चरल इन्फ्लुएंस, मास मीडिया शेप कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक टेलीविज़न। वहाँ कैसे शो हमें दिखाए जा रहे हैं, कैसी फिल्म्स आ रही हैं, कैसा म्यूज़िक आ रहा है, कैसा लिटरेचर वो हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट पे कैसी चीज़ें आ रही है, ये सब क्या है,
हमारे कल्चर को, हमारी ऑडियंस के कल्चर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे, वही चीज़ यहाँ है। जैसे पहले टेलीविज़न में सास बहू के सीरियल होते थे, लोग बहुत देखते थे, फिर बिग बॉस रियलिटी सीरियल आने लगे, लोग उसकी तरफ क्रेज़ होने लगा, वो सास बहू का कंसेप्ट ख़त्म, इसको अपना लिया। अभी क्या इंटरनेट में ब्लॉगिंग आ गया, फिर उसकी तरफ हो गए, उससे भी ज़्यादा रियल हो गए, ठीक है। इसी तरह म्यूज़िक है, इसी तरह लिटरेचर है, वो सब चीज़ें। इट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट इंक्लूसिबिलिटी। इससे क्या है, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं उनको चैलेंज करता है, यानी कि जो परंपरागत बातें चल रही हैं, जैसे जो बॉय है, जैसे हम बोलते हैं ना गर्ल्स और बॉयज़ का जे काम होगा, वो लाइन ड्रॉ होती है ना, कि नहीं पहले क्या होता था, ये काम मैन कर रहे हैं तो वही करेंगे, जे दिस फॉर वेमेन दिस फॉर मैन, जैसे ऐसे करते थे, उनको चैलेंज किया, ठीक है। इंटरनेट पे भी, टीवी पे किया, फिर रियलिटी शो में किया, अभी इंटरनेट में खुल्लम खुल्ले उस चीज़ को हम चैलेंज कर रहे हैं। तो उसने हमारे क्या कल्चर को इम्पैक्ट किया। जैसे अभी मैन और वीमेन में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, नो डाउट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इस चीज़ को अपनाने लगे हैं कि हाँ, कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। डाइवर्स प्रोरेटाइल ऑफ एथनिसिटीज, जेंडर रोल्स, वही आ गया, जेंडर रोल्स को डाइवर्स किया जा रहा है। सोशल इशू को चैलेंज किया जाता था, जैसे पहले डॉरी सिस्टम था, ठीक है, सती प्रथा थी, और फीमेल फेटिसाइड था, वो सब चीज़ों को चैलेंज किया गया। पहले जो था कि ये काम करेंगे, मोस्टली गर्ल्स, थोड़ा टाइम पहले जब इंटरनेट आया था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, उस टाइम गर्ल्स को इतना इंटरनेट और मोबाइल एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। क्रॉस कल्चर तो वो चीज़ ख़त्म हो गया, हर लड़की के पास, हर छोटे से बच्चे के पास मोबाइल है, क्रॉस कल्चरल हो गया, कितनी शादी हुई है इंटरकास्ट, ठीक है। वो इंटरनेट पे दिखाना शुरू किया और सभी ने उसको एक्सेप्ट करना भी शुरू कर लिया, और हमारे कल्चर को इम्पैक्ट किया उसने, ठीक है। मास मीडिया एक्ट एज मिरर रिफ्लेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल वैल्यू, वो हमें दिखाता है, मिरर भी है, शो करता है कि जी आप गलत कर रहे हो, मैन और वेमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप कर रहे हो तो आपके ऊपर भी ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसको इम्पैक्ट किया और वो वैल्यू चेंज होगी, हमारे जो सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ हो इनको शेप किया, रीशेप किया। शेपिंग भी बोल सकते हैं, रीशेपिंग अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। Mass media is a vital for a democracy, functioning as a watchdog and facilitating public discourse. Watchdog. Facilitating public discourse through news outlets, investigation, journalism, social media, it informs citizen, encourage participation, hold authorities accountable। ये सबसे बड़ा है, अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल करती है। पहले जो मासेस था, जो पब्लिक था, उसको पता नहीं होता था क्या हो रहा है। अभी सब कुछ आपको इंटरनेट पे हर चीज़, हर गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट, हर पॉलिसी आपको शो होती है, कभी भी कहीं भी आप रीड कर सकते हो। तो इससे अथॉरिटीज़ की जो अकाउंटेबिलिटी है बहुत बड़ी है। जैसे तो अभी तो आम का बोला जाता है कि 2024 में जो डिजिटल मीडिया है, वैसे स्पेशली यूट्यूब न्यूज़ चैनल, जिसे जैसे हम बोलते हैं ना, रवीश कुमार का है, ध्रुव राठी हो गया, और बहुत सारे हो गए, तो उन्होंने इसको बहुत इम्पैक्ट किया, इसके रिजल्ट को बहुत इम्पैक्ट किया। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न को तो हम बोलते हैं हाईजैक कर लिया, ठीक है, हाईजैक ही बोलते हैं वैसे। हाईजैक का मतलब वो नहीं, नेगेटिव नहीं, मीन्स वो सभी गवर्नमेंट के पक्ष में बोल रहे थे, तो जो यूट्यूबर थे उन्होंने सच्चाई सामने रखी। ललन ललन टॉप नाम का एक चैनल है ना, वो सब, तो वो पॉलिटिकल हमारे थॉट को उन्होंने शेप किया, और 2024 की इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका रहा? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। मीडिया, हाउएवर मीडिया बाइस सेंसलाइज कैन पोलराइज पब्लिक ओपिनियन, इवन के जो मीडिया है वो बाइस हो सकता है, जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है उसको एक ही तरफ पोल कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। The rise of the social media, these effects impacting election and public sentiments through rapid information dissemination, both accurate and मिसलीडिंग। जो हमारा सोशल मीडिया है, उसने जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिसलीड करती थी, उसको ख़त्म किया है, उसको उसके क्रिटिसाइज़ किया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे उसी का असर है कि 2024 में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस।
इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है? मास मीडिया फ्यूल द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिंग जॉब। जैसे आज आपने जॉब करनी है तो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ जहाँ पे आपको पीडीएफ शो होनी जी हाँ, पीडीएफ आपको शो नहीं हो रहा था ना, जस्ट थोड़ा सेकंड ही रुका होगा, ज़्यादा टाइम नहीं। तो क्या कैसे है कि हमने जॉब लेनी है, आप स्टेटस डाल दो, आप ईमेल डाल दो बहुत सारी कंपनीज़ को, ठीक है? तो वो कर देगी आपको जॉब। कम्युनरिज़्म है, जैसे कंज्यूमर की को बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो उनको इंटरेस्ट पैदा करना है, ठीक है? कंज्यूमर के बिहेवियर को शेप करना है। जैसे हमें पहले क्या था, सिंपल खाना-फुल्का सब चलता था, ठीक है? कोई इतना ब्रांडेड का नाम नहीं था। जैसे-जैसे मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है? बाहर जाके खाना खाना आम हो गया। कपड़ों का हमारा फैशन चेंज हो गया, सब चीज़ें रहन-सहन हमारा कितना चेंज हो गया, कंज्यूमर की प्रेफ़रेंसेस चेंज हो गई, वो उसको वैरायटी चाहिए, ठीक है? फैशन में भी, खाने में भी, हर चीज़ में वैरायटी चाहिए कंज्यूमर को भी। वो किसने शेप किया? वो बिहेवियर, वो इकोनॉमिक वैल्यू, वो कि हाँ, हम पे कर देंगे, हम जॉब जहाँ से ले लेंगे लेकिन हमें वैरायटी चाहिए, वो सब चीज़ें, है ना? वो कहाँ क्या है हमारी ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है मास मीडिया की। जैसे टीवी में एडवर्टाइज़मेंट होती है, प्रिंट में ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट होती है, यूट्यूब में वीडियो देखो 5 मिनट की, फिर आपको ऐड ही दिखेगी पहले, ठीक है? वो सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट किसने डाला है? जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। मीडिया इंडस्ट्री जनरेट रेवेन्यू, इवन मीडिया है वो रेवेन्यू जनरेट करती है, डाइवर्स प्रोफ़ेशंस को सपोर्ट करती है। डिजिटल एज में brought about new business models in response to changing preferences and technology। जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, उसमें न्यू बिजनेस मॉडल, कैसे बिजनेस करना है, कैसे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, कैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, ये सब हमें सोशल मीडिया से सीखने को मिल रहा है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? नेक्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया। मास मीडिया शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर भी, हमें किसी चीज़ के बारे में क्या समझना है, क्या कल्चरल आइडिया है, कितना सेल्फ परसेप्शन कितना है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हमसे कितनी है। इंडिविजुअल जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल बहुत वर्ड हम यूज़ करते हैं, सेल्फ लव। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, सेल्फ केयर नहीं कर रहे, तो दूसरों की क्या केयर करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ कितनी होगी, वो सब इंडिविजुअल बिहेवियर को इन चीज़ों ने ही इम्पैक्ट किया है। टीवी शोज़ ने, मूवी ने, मास मीडिया ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इस चीज़ों में। इवन हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनको इम्पैक्ट किया। पहले हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते थे, आजकल हमको एआई सीखना है। इवन हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आज के टाइम में, अब हम भी एआई सीख रहे हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को भी चेंज किया है। अभी आप देखोगे बिहेवियर में मैंने यू नहीं डाला, ठीक है? ये हर एक का अपना-अपना है। ऐसे भी सही है बिहेवियर के जो वर्ड है, अगर आप यू के साथ लिखोगे इसको, फिर भी ठीक है, ठीक है? नेक्स्ट है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बच्चों को ये नहीं पता कि उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या देखना है। उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके फ्यूचर के अकॉर्डिंग, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब इंटरनेट में तो बहुत चीज़ें हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैंने सारा इंटरनेट ढूँढ लिया। इंटरनेट में है मैंने सब चीज़ें, आप कुछ भी सर्च करोगे ना, रैंडमली कोई वर्ड डाल दोगे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ वो शो कर ही देगा, ठीक है? लेकिन ये लिटरेसी ज़रूरी है, बच्चों को लिटरेट करना ज़रूरी है कि उन्होंने इंटरनेट को में क्या चीज़ सर्च करनी है, क्या उनके लिए बेनिफिट है, क्या उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट चीज़ें कर सकती है, उनको स्टडी में कौन-सी चीज़ें हेल्प कर सकती है, उनके बिहेवियर शेपिंग में कौन-सी चीज़ें अच्छी रहेंगी, उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है? वो चीज़ें एक पर्सन को लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आजकल के टाइम में क्या है, शॉर्ट्स लगाओ हम देखते रहते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Media analyst, reputed media analyst like James Potter says, in this media-rich world, we live in two worlds, the real world and the media world, जिसे हम रियल वर्ड भी बोलते हैं। रियल एंड रियल लाइफ हम बोलते हैं ना, कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं मूवीज़ वाले, उनका एक रियल होता है, एक रियल लाइफ होती है। वह उसी को हमने, अगर हम आज की भाषा में बोले, तो एक रियल वर्ड होता है, एक मीडिया वर्ड होता है। हमें देखना है
Media words is bombards. Such bombard us with messages, subliminity that invades our real world. स्पेस वो क्या करती है, बॉम्बिंग करती है, जैसे बॉम्ब फेंक दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे मैसेज आपके पास आएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, दुनिया इधर से उधर हो गई, पता नहीं कितना बुरा हो गया दुनिया में, ठीक है, यानी कितने हिंसा, कितने दंगे होंगे, ठीक है। वो ऐसे होती है, वो हमारे जो रियल वर्ल्ड है ना, हमारा रियल स्पेस है, हमारे आसपास में हमारा रियल एनवायरनमेंट है, उसको ख़त्म कर देती है। और जो मीडिया के मैसेज होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। एक ने कुछ लिखा, दूसरे ने उसमें एक चीज़ और ऐड करके कर दी, तीसरे ने कुछ और ऐड कर दिया। तो वो जो लिटरेसी है, मीडिया लिटरेसी है, वो अनरैप करती है उन लेयर्स को। एक मैसेज पे जो लेयर्स होती है, वो देखते हैं कि इनको बिलीव करना है कि नहीं करना। वो सिखाती है कि अगर बिलीव करना है तो किस बेस पे करना है, कहाँ जाके हमें ढूंढना है कि ये चीज़ सही है या नहीं सही है। रिक्लेम करती है कि हाँ, कुछ आपको गलत करना लग रहा है तो आप उसको रिक्लेम करो, ठीक है। रियल वर्ड, एबिलिटी टू परसीव द रियल वर्ड, के रियल वर्ड में क्या हो रहा है उसको हम ग्रहण करें, ना कि जो मीडिया में हो रहा है, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो तो कुछ भी दिखा रहे हैं, आप ये देखो कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ कैसी है। वो ब्लॉगिंग वाले जो 24 घंटे में से 30 मिनट होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे 30 मिनट डाल देते हैं। बाकी जो 23 आवर होते हैं, 23.5 जो उनका आवर्स हैं, घंटे हैं, वो कैसे निकलते हैं, उनका उस टाइम क्या बिहेवियर होता है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, वो एडिटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको उस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो दिखा रहे हैं, ये देखने के लिए अच्छा लग रहा है। ये ना सोचो कि ये अपनी घर की हालात दिखा रहे हैं तो इनके घर के हालात ऐसे ही हैं। नहीं, वो आधे घंटे के लिए हो सकता है उन्होंने दा परफेक्ट कर लिए हों, 200% परफेक्ट कर लिए हो आधे घंटे के लिए, लेकिन बाकी 1 घंटे के लिए लेकिन बाकी के जो 23 आवर्स हैं उन पे उनका क्या हाल है, ठीक है? वो चीज़ें कैसी हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मीडिया लिटरेसी में क्या आ जाएगा, लर्न टू यूज़ मीडिया वाइजली एंड इफेक्टिवली, कितने घंटे देखना है, क्या चीज़ सर्च करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि ये मैसेज मुझे आ रहा है, ये वीडियो मुझे शो हो रही है, तो इसको वैल्यूएट करूँ, ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वैल्यूएट क्रेडिबिलिटी मीन्स वो कितना सही है, इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी हमें मापनी है, वेरियस सोर्सेज को उसको वैल्यूएट करना चाहिए। ये नहीं कि एक ने भेजा उसी को हमने सच मान लिया। ये देखो कि बाकी प्लेटफॉर्म है जो मीडिया के, वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। रिकॉग्नाइज करो इसका क्या एटीट्यूड है, वैल्यू क्या है, बिहेवियर को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। अचीव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और ये हमें सिखाएगी कि ठीक है, मीडिया ये नहीं कि आपको किसी एक की वीडियो, ये चीज़ भी है, एक की चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आपने उसका कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो कि हर एक के मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे पढ़ाने क्या है, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, कोई टोटली राइट अप करके पढ़ा रहा होगा, कोई कैसे समझा रहा होगा, ठीक है। वो हर एक का पर्सपेक्टिव है, उसको समझो, उसको सपोर्ट करो, उसको हैंडल करो, वो चीज़ें सिखाती है। लर्न टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, हर एक को आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस करने का मौका देती है। नेक्स्ट है चांस देती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मैंने एमसीक्यू डाले हैं इसी लेक्चर में, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कम्युनिकेशन में जितने आप एमसीक्यू करोगे सॉल्व, उतना ही आपको क्लियर होगा। इसमें और कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट और टिपिकल टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, वाइड ऑडियंस रीच, बिल्कुल बहुत सारी ऑडियंस के पास जाती है। पर्सनल इंटरेक्शन होती है, नहीं होती है। आप ब्लॉगिंग देख रहे हो, उनके साथ पर्सनल इंटरेक्ट करते हो, नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया डिलेड फीडबैक, फीडबैक के लिए डिले हो सकते हैं, बिल्कुल। किसी ने ईमेल भेजा, आपने आज नहीं देखा, कल देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आमने सामने वही बात करते तो इमीडिएटली आप उसको फीडबैक दे सकते थे। इसलिए किसी ने वीडियो आज डाली, मैंने आज डाली, आपका टाइम नहीं है, कल आप लेक्चर देखोगे, उसके बाद फीडबैक दोगे, तो डिले हो सकता है। यूज़ ऑफ मीडिया, बिल्कुल मीडिया का यूज़ करेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स होंगे, बिल्कुल ठीक। जहाँ मैंने ऑप्शन नहीं डाली, इसमें था कि इनमें से कौन सी सही है, ए बी सी डी ई, ठीक है। सी डी ई जो जैसे डालते हैं, लेकिन मैंने सीधा आपको बता दी कि ये जो ऑप्शन क्या है,
करेक्ट है। पर्सनल इंटरेक्शन इसमें नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये है हमारा सही है। लेकिन अब अगर यहाँ बोलते कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिगार्डिंग, है ना, तो पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता था कहीं हद तक, लेकिन यहाँ नहीं हो सकेगा। मास मीडिया में पर्सनल इंटरेक्शन की होता ही नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो ई वीडियो के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वही चीज़ है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग दी गई है। जैसे होमोजीनियस ऑडियंस, बिल्कुल भी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस ऑडियंस, ये नहीं होगा आपका। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्सेज, बिल्कुल हमने पहले क्वेश्चन में किया। इमीडिएट फीडबैक, बिल्कुल भी नहीं। यूज ऑफ मीडिया, बिल्कुल राइट। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, बिल्कुल सही। तो ये तीनों इसके आंसर होंगे राइट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और 2 दी है, हमने देखना है कौन सी सही है। इन मास कम्युनिकेशन द मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक, बिल्कुल सही, फास्टली मैसेज जाता है और सब पूरी पब्लिक को जाता है, बिल्कुल सही। न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच में इन्होंने जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, उसको ब्लर किया है, कम किया है, नहीं। इंटरपर्सनल और मास मीडिया दोनों में डिफरेंस है और है, इसको ब्लर या कम नहीं किया है, तो ये गलत है। तो ओनली बोथ, एक मिनट, सॉरी, क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ होगी। न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ओके, एंड मास कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन में इन्होंने क्या किया है, डिस्टिंक्शन को ब्लर किया है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जहाँ हम गूगल मीट पे बात करते हैं, जहाँ एक और प्लेटफॉर्म था जो हम बहुत यूज़ करते थे, आज मेरे गूगल मीट याद आ रहा है, दूसरा याद नहीं आ रहा है, यूम, ठीक है। तो यूम, उस पर क्या था, पर्सनल इंटरेक्शन होती थी। लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, हाँ, लाइव क्लासेस की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, उसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है। ये काफ़ी हद तक इसको इसने कम किया है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, राइट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज वन डे बेस्ट सेलर, इसका आंसर है न्यूज़पेपर। जी आपको एज इट याद करा कि वन डे बेस्ट सेलर, एक ही दिन बेस्ट सेलर होता है, दूसरे दिन वो कबाड़ बन जाता है, दूसरे दिन क्या, 12 बजे के बाद, ठीक है, और एक दिन बहुत बेस्ट सेलर था वो। विच इज द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट disseminate information regarding government policies and project to the media in India। जो मीडिया में गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोजेक्ट को लेकर आती है, उनके बारे में बात करती है, उस एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, PIB। ये चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, मैंने इनकी स्लाइड्स डाली है, थोड़ा लेंथी होगा लेक्चर, तो आप सुन लेना, ठीक है। फर्स्ट है PIB की, पहले फुल फॉर्म देख लो आप, क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। एक मिनट, आप मेरी वीडियो को 1 मिनट के लिए मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ, अपनी ऑडियो को, वीडियो को, दोनों को 1 मिनट के लिए, ठीक है। देख रही हूँ मैं, हाँ देखो, हम कर रहे थे PIB। ये ना चारों एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैं पहले क्या बोल, उस टाइम ना कुछ इसमें दिक्कत आ रही थी, मैंने पीआईबी को शायद पब्लिक कुछ बोल गई थी ना, नहीं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। इंफॉर्मेशन वो प्रिंटेड भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, जैसे बजट है ना, और इकोनॉमिक सर्वे हो, प्रिंट भी होगा और हार्ड कॉपी भी होगी, वो आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। Function is an interface between the government and the media, and also serve to provide feedback to the government on people's reaction as reflected in media। वो गवर्नमेंट को बताती है कि पीपल का क्या रिएक्शन रहा मीडिया प्लेटफॉर्म के पे आपके रिगार्डिंग। पीआईबी डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेस रिलीज होती है, प्रेस नोट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, डाटाबेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला बजट, उसका डाटे का एक अलग से सिर्फ डाटा होगा, ठीक है। और वेबसाइट ब्यूरोज होती हैं गवर्नमेंट की, हर डिपार्टमेंट की, तो उसके तरफ से वो सब क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से। ये किस किस भाषा में काम करती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड इंडियन लैंग्वेज में। reach out about 84,000 newspapers, media organization in different parts of the country। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज देख लो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है पीटीआई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है पीटीआई, कहाँ चला गया मेरी, आपको क्या शो हो रहा है, ठीक है, मैंने यह नाम नहीं लिखे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कब बना, 1947 में बना। और फंक्शनिंग कब स्टार्ट किया, रजिस्टर्ड इस टाइम हुआ, बना इस टाइम। और काम कब स्टार्ट किया, 1949 में। जो न्यूज़ एजेंसी है, आपने कहीं देखा भी होगा कि जो न्यूज़ होती है ना, पहले भी आती थी न्यूज़ चैनल्स पे, उसमें पीटीआई लिखा होता है। स्पेशली न्यूज़, जो न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर में, उसके नीचे जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी ना न्यूज़, इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उसमें नीचे कहीं लिखा होता है पीटीआई, ठीक है। वैसे इंडिया से प्रीमियम न्यूज़ एजेंसी है, इंडियन रेलवेज का के थ्रू जो रीच करती है। 2000 स्टोरीज एंड 200 photographs a day to feed expensive appetite of the diverse subscribers who include the mainstream media and specialized presses, research groups, कंपनीज, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन चीज़ों को यूज़ करती है, उनका नाम लिखा है। जो उनको 2000 स्टोरीज और 200 फोटोग्राफ्स डे देती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पीटीआई correspondents आर आल्सो बेस्ड इन लीडिंग कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इनके कैपिटल और बिजनेस सेंटर्स भी हैं। एक्सचेंज अरेंजमेंट विद सेवरल फॉरेन न्यूज एजेंसीज, और फॉरेन न्यूज एजेंसीज है जैसे बीसीसी है ना, क्या, बीसीसी नहीं, बीबीसी, ठीक है। और वो एक कंट्री में भी होती है, दूसरे में भी होती है। अपना जैसे आप देखोगे बीबीसी को सुनोगे तो वो बोलेंगे कि हमारे जो बीबीसी के संवाददाता हैं पाकिस्तान में मौजूद है, रशिया में मौजूद है, वहाँ से उनकी रिपोर्ट ये रही है ना, उसके बारे में बात करते हैं, वो एक्सचेंज करती है। ऐसे ही पीटीआई जो हमारी गवर्नमेंट की किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक्सचेंज करती है, ग्लोबल न्यूज़ फुटप्रिंट क्रिएट करती है। नेक्स्ट है AIR, यह मैंने डाल ही दिया, ऑल इंडिया रेडियो। इसका क्या, लिविंग अप टू इट्स मोटो, भजन हित्य भजन सुख्य, ठीक है, ये आप याद रख लेना। प्रसार भारती है, पब्लिक सर्वर ब्रॉडकास्ट है, रेडियो वर्टिकल ऑफ प्रसार भारती। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लैंग्वेज and the spectrum of social, economic and cultural diversity it serves। जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को सर्व करता है, वो सबसे लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके 470 ब्रॉडकास्ट सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री है।
92% एरिया कवर करती है और 99.19% हमारी टोटल पॉपुलेशन को ये कवर करती है। ऑल इंडिया रेडियो ओरिजिनेट्स इन 23 लैंग्वेज एंड 179 डायलैक्ट्स। नेक्स्ट है PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेटअप इन ईयर 1966, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे है। फर्स्ट प्रेस कमीशन था ये हमारा उस टाइम का। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रेस इन इंडिया, इसको बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड मैंने एक न्यूज पे क्वेश्चन डाला, द न्यूज प्रिंट सेक्टर इन द कंट्री इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या ऑर्डर। ठीक है, वो है न्यूज प्रिंट कंट्रोल एक्ट या ऑर्डर 2004। जो न्यूज प्रिंट करते हैं सेक्टर या न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन्स है, उनको कहाँ से गवर्न किया जाता है, किस ऑर्डर के अंडर? न्यूज प्रिंट कंट्रोल 2004। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ है। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। PTI, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो AIR, और क्या किया हमने? PCI, और क्या था एक? PIB, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये आपको करना है। ये आज का हमारा टॉपिक रहा। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ मैंने थैंक यू नहीं डाला हुआ है स्लाइड में, कि आपको लगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।